हेलो दोस्तों, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रूबी स्वागत है करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी हम गए थे मार्केट कुछ देर पहले ही, और वहां से ये कपड़े लेकर के आए हैं और सारे बच्चे लगे पड़े हैं देखने में। देखो, सोना अपनी तरफ, माही अपनी तरफ और मासी अपनी तरफ। अभी बेटा हमारा नहीं है, नहीं तो वो भी अपनी तरफ देखने में जुट जाते। तो माही की मस्ती यहाँ अलग ही चल रही है। जो हम एक ड्रेस लेके आए हैं एक छोटी सी बच्ची के लिए, उन सबको देख देख के मस्ती कर रही है और बोल रही, मम्मी ऐसे कपड़े आपने हमें कभी नहीं दिलाए हैं। हमने कहा हाँ, हमने तो आपको कुछ दिलाया ही नहीं, बिना आपको दिलाया पहनाए ही खिलाए ही आप इतने बड़े हो गए हो। हम यहाँ सोच रहे थे कि सारे कपड़ों को फोल्ड करके जल्दी से पैकिंग कर देते हैं और पतिदेव भी जाने की तैयारी कर देते हैं, लेकिन तीनों बच्चियां मस्ती में ऐसे जुटी हुई थी कि हमारा काम पे काम बढ़ाए जा रही थी और हमारी डांट का इन पे कोई असर तक नहीं पड़ रहा था, और ना ही हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान दे रही थी कि मम्मी के मुंह से आवाज नहीं। बीच बीच में हम भी इन्हीं की बातों में हंस रहे थे, इसीलिए ये मेरी बात को कोई वैल्यू नहीं दी। जब तक माँ की डांट और फटकार और एक दो चार गाली ना पड़ जाए ना, तब तक बेटियां सुनने वाली नहीं। और सारी पैकिंग यहाँ पे कर चुके थे, सारी चीज़ों को रख चुके थे, और अभी भी हम कुछ देर पहले मार्केट से आए हैं। और ये कपड़े हमने खरीदे हैं हमारी भांजी के लिए, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। तो उसी बच्चे के लिए हमने यहाँ पे कपड़े लिए, और टोटल 3 जोड़े कपड़े हमने लिए हैं, 3 ड्रेस। और एक उनका बड़ा बेटा है जो हमारे अभी के एज का है, मतलब दोनों बच्चे बराबर ही हैं, वो बच्चा भी और ये बच्चा भी। 15 दिन के आगे पीछे शायद दोनों का बर्थडे आता है, तो उनके लिए भी एक जोड़ा ले लिया है, और 3 जोड़े मैंने जिस बच्ची का बर्थडे है उनके लिए ले लिया है। अब बच्चियां एक दूसरे को आपस में मार रही थी, दौड़ रही थी, भाग रही थी। ऐसे ही होता है जब 3-4 बहनें एक साथ घर में होती है ना, तो दिन कब कट जाता है पता ही नहीं चलता, और एक दूसरे में इतनी ज्यादा व्यस्त रहती कि हमें किसी और बच्चे की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपने बच्चों में ही इतना ज्यादा व्यस्त रहती हूँ, किसी और बच्चे से बोलने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं। सीधे मुंह बात करने की बात ही छोड़ दी थी। ये मेरी किसी बात का जवाब भी सीधे मुंह नहीं देते, जब तक अटकोली मटकोली या फिर किसी तरह की मस्ती न जुड़ा के उस बात पे बताते। सीधे बता देंगे तो इनको पता नहीं क्या हो जाएगा। कभी कभी इनकी तीनों की बातें ना हमको समझ में नहीं आते। यहाँ पे एक लेके आए थे जो था लिफाफा, तो लिफाफा भी पैक करना था, कपड़े पैक हो चुके थे, लिफाफा भी रखना था। लेकिन लिफाफे में ऐसा मचा मचा के हलकम लिखी है नाम कि सोचिए कि अगर तीनों बच्चियां एक साथ रहती हैं तो शांति तो रह ही नहीं सकती है। मम्मी पापा का नाम, मम्मी का तो छोड़ दीजिए, पापा का नाम लिखना है, लेकिन अपने चारों भाई बहनों का नाम लिख लिख करके आपस में एक दूसरे को दिखा के खूब मजे ले रही थी। हमने कहा हमारा तो कुछ ही रह नहीं गया है, सब कुछ तो 3-4 बहनों का हो गया। बच्ची के बर्थडे के साथ साथ आज उनके घर का गृह प्रवेश भी है, तो बर्थडे के दिन ही उन्होंने गृह प्रवेश भी रख लिया है, और बर्थडे भी तो दोनों साथ में हो जाएगा। और हमारी ये तीसरे नंबर वाली ननंद है, जिनके बच्चों का बर्थडे है, तो सभी लोगों को इनवाइट किया गया है, पर हम नहीं जाएंगे। सभी बच्चे जाएंगे, चारों बच्चे जाएंगे और इनके पापा जाएंगे। तो माही जो ड्रेस पहन कर जाने वाली थी ना, वो थोड़ा लूज आ रहा था, जो हमने अभी हाल ही में शादी में मंगवाया था। और ये कॉटन का इनका कपड़ा की हमने मंगाया, ये बॉटम सेट है पूरा, स्लीवलेस वाला है। तो वो मंगवाया था, तो इनको लूज आ रहा था, पहन के देखा ठीक नहीं लग रहा था। सारी तैयारी करते करते इधर हो चुकी थी शाम। शाम जैसे ही होती है वैसे ज्यादा घबराहट और बेचैनी बढ़ती जाती है, क्योंकि इनको टाइम से निकलना था। लेकिन इनका तो अभी घर में कोई अता पता ही नहीं। फोन करके पूछो तो कहते हैं 2 मिनट में घर आ रहा हूँ, लेकिन इनका 2 मिनट 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर मैंने दोबारा से फोन किया कि आप जल्दी आ जाओ, टाइम से चल जाओ, टाइम चले आना, घर का गृह प्रवेश है, शादी ब्याह तो कुछ है नहीं कि वहां पे टाइम लगेगा या बारात आएगी फिर या कुछ करना पड़ेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, टाइम से आप जाओ, टाइम से अपने घर आ जाओ, और आपको 4 छोटे बच्चों को भी लेके जाना है। इन्होंने बोला ठीक है आते हैं, ठीक है आते हैं, इतना बोल के 5 मिनट बाद आते हैं, फोन करके बोला इन्होंने। फिर इनको लगे करीब आधा घंटा आने में। इनके आने से पहले सभी बच्चियां तैयार हो गई थी, अभी को भी तैयार कर दिया था, और ये तीनों तैयार हो गए। आज हमारे घर का पूरा परिवार जा रहा है, मतलब पूरा फैमिली जा रहा है, सिर्फ हमको छोड़ करके। छोटे देवर जी हैं जो दुकान पे बैठे हैं, उनको टाइम नहीं है जाने का। सासू माँ, ननन, देवर जी, इनके पापा, सभी लोग जाने वाले हैं। तो हम अकेले घर में रहने वाले हैं। हमारा 2 घर है, तो एक साइड देवर जी, एक साइड हम। देवर जी घर पे भी नहीं है, वो दुकान पे है, तो पूरे घर पे हमें और पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अभी सबको तैयार कर दिया है, और जो कपड़े ले जा रहे थे उनको भी हमने रख दिया है।
पहले से तो इनको मस्ती सूझ रही थी, लेकिन जब जाने का वक्त हुआ, किसी का शूज नहीं मिल रहा है तो किसी के शूज से डोरी ही गायब हो गई है, किसी का क्लेचर नहीं मिल रहा है तो किसी का सॉक्स नहीं मिल रहा है। ऐसे करते करते आपस में झगड़े करते करते तीनों बच्चियां रेडी हो गई थी। और ये देखो हमारा अभी बेटा भी तैयार हो गया था। अब तीनों बहनों के आगे देखो इनकी भाई की चलती कहाँ है। इनको बोला गया कि भाई को भी अच्छे से तैयार करो, पर किसी ने मेरी सुनी नहीं। हालांकि हमने उनको भी आज ही नया ड्रेस पहनाया, तीनों बच्चे को आज ही इनका नया ड्रेस निकाल के हमने पहनाया। उसके बाद ये देखिए आ गई है ये पड़ोस की बीवी, तो इनसे थोड़ी देर बात करने लगे थे क्योंकि हम अकेले हो गए थे। जैसे सारी बच्चियां घर से चली जाती है ना, तो ये सबको बुलाती रहती है और आवाज देती रहती है क्योंकि इनको तो दोस्तों अभी सब लोग जा चुके हैं और घर में अभी हम अकेली बंदी बची हैं। और आत्मा की तरह भी मैं भटकूंगी पूरे घर में, पहले ऊपर भटकूंगी और फिर नीचे भटकूंगी। और सब लोगों ने सोचा था, हम सब ने सोचा था कि 6 बजे तक ये निकल जाएगी, क्योंकि बारात वगैरह तिलक वगैरह है नहीं, बर्थडे का फंक्शन है, घर का गृह प्रवेश है, सारा कुछ निपट ही गया होगा। बहुत लेट कर दिया इन्होंने। और बाजार गए थे, वहाँ से सब्जी लेके आए। देखो सारी सब्जी अभी रखी है, इनको रखना है, समेटना है इनको। और अपने लिए हम पहले बनाएंगे, पहले नहीं मतलब ये सब कम। ये देखो जब कहीं जाते हैं शादी वादी में ना, तो इसी तरह पूरे घर में गंदगी है, सब तरफ से नीचे घर में इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई है कि पैर चलती नीचे ही रखते बन रहा है, चलते हैं तो रोमड़े कनकनाते हैं मेरे। तो पहले सब्जी को लगाऊंगी फ्रिज में, फिर घर में झाड़ू, फिर ये कपड़ों को ठीक करूँगी और उसके बाद थोड़ी बहुत रोटी 1-2 बना लूँगी भाई अपने लिए। अकेले खाने बनाने का कुछ मन ही नहीं करता। चारों बच्चे एक साथ चले गए हैं, देखते हैं क्या करते हैं। सभी के जाते ही उनके पीछे मैंने घर की उथल-पुथल और सभी कामों को समेटने का काम शुरू कर दिया है। सभी बच्चे एक साथ इसी रूम में तैयार हो गए थे, तो सबके शूज की मिट्टी, इनके पापा की शूज की मिट्टी और बच्चों के शूज की मिट्टी, चप्पल, जूते जो भी पहने थे, सब इस रूम में बिखर गए थे। आने के बाद तो एक बार उतार देती है, फिर उसको यही सोफे के नीचे खिसका दिया जाता है। लेकिन जब जाने लगती हैं, यही यही हालत घर की रोज डेली होती है। जो वक्त होता है सुबह का और ये माहौल रहता है स्कूल जाने का। जब स्कूल जाने का टाइम होता है, चारों बच्चे एक साथ शूज पहनते हैं और इस वाले रूम की ऐसी स्थिति कर देते हैं। देखो आप लोग बोलते हो ना कि ऊपर आपने रूम बनवाया किचन, वहां पे क्यों नहीं लेके जाते हो? गर्मी का टाइम आ गया, इतनी ज्यादा वहां गर्मी लगती है, जब हम 10 मिनट नहीं बैठ सकते हैं तो किचन का काम कैसे करेंगे, ये हम खुद सोच रहे हैं। यही सोच के हम अभी नहीं ले जा रहे। सोचा था हमने क्या हो गया है क्या, और वहां पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो पुट्टी हो पाई है। पुट्टी की बात मत करिए, वो नहीं करवाना है, हमको सिर्फ पुताई करवानी है ना, खिड़की लगे हुए हैं। तो एक ये रीजन रहा है जब तक ठंडी थी, लेकिन अभी गर्मी आ गई है तो अभी लगता है कि बाप रे इतनी गर्मी में हम नहीं बर्दाश्त। घर में झाड़ू का काम किया और झाड़ू का काम करने के बाद बच्चों का जो व्हाइट ड्रेस था वो नीचे ऐसे ही बिखरा पड़ा था और इनको दोनों को धोना भी था। दोनों को क्या 3 ड्रेस टोटल है, तो तीनों को धोना है। एक हमने पहले से धो के रखा था, तो हम सोच रहे थे कि सारे बच्चे चले गए, घर में भी सन्नाटा छा गया है, तो क्यों ना कुछ काम कर लेते। लेकिन जाने के बाद हमने पहले जल्दी से सफाई की और जैसे ही सफाई हो गई उस वाली रूम की, थोड़ा बहुत झाड़ू का काम रहेगा, तो हमारा मन नहीं लग रहा था काम करने में। और काम भी कर रहे थे, बीच बीच में ये सोच रहे थे कि अकेलेपन कितना ज्यादा खराब होता है और कितनी खतरनाक चीज होती है अकेलापन। देखो अकेले कोई भी इंसान पागल हो सकता है जब तक परिवार के बीच में रहता है 4 तरह की बातें होती है। बच्चों के साथ हम भी बच्चे बनते हैं, खेलते हैं, कई तरह की बात करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको चीजें बोलते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। उनसे ही हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। शायद यही रीजन होता है कि हमारा माइंड काम करता है। अकेले आप रहोगे ना, सच में आप पागल ही हो जाओगे और बहुत मुश्किल है। आज मुझे ये पता चल रहा है, आज चारों बच्चे एक साथ निकल गए हैं, पतिदेव भी चले गए हैं, तो घर में ऐसा लगता है, इतना छोटा सा मेरा घर है, सच बता रही हूँ आज आप लोगों से दिल की बात, ऐसा लगता है ये घर हमारा इतना बड़ा हो गया और इतने बड़े घर में हम अकेले हैं।
मतलब जब सब बच्चे सब पूरा परिवार साथ में रहता है तो घर हमें कम लगता है। और आज भी हम इस वक्त अकेले हैं तो हमें लग रहा है कि घर हमारा इतना बड़ा है और मैं आत्मा की तरह भटक रही हूँ पूरे घर में। तो अभी कितनी ज्यादा मतलब जरूरत है हमें परिवार की, इस वक्त कितना महसूस हो रहा है और बहुत बुरा भी लग रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ससुराल में सारे लोग एक साथ चले गए और हम अकेले रह गए हों। कोई ना कोई बच्चा हमारे साथ में रहता ही है, कोई नहीं रहता है तो हमारा बेटा जरूर हमारे साथ में रहता है। लेकिन आज ये टाइम बहुत मतलब पहली बार मेरे जीवन का ये पहला दिन है जो मुझे एहसास दिला रहा है कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। और ये घर जो तुमको छोटा लग रहा है वाकई में ये बहुत बड़ा घर है, छोटा नहीं है, ये बड़ा है। शायद तुम्हें ही छोटा लग रहा है, वक्त ने मुझे ये एहसास दिलाया है। व्हाइट ड्रेस तो हमने निकाल लिया था धोने के लिए, लेकिन जाके देखा तो वॉशिंग पाउडर नहीं था। फिर हमने वॉशिंग पाउडर भी नहीं मंगवा लिया, 20 रुपए का 2 पैकेट तुरंत ही मंगवाया। हमने कहा अभी कोई घर में नहीं, काम करने में मन लग रहा है और मेरा पता नहीं क्यों दिमाग में अजीब अजीब बातें भी आ रही है। तो काम करने में व्यस्त रहूंगी ना तो मुझे अच्छा भी लगेगा और काम भी हो जाएगा वक्त से। जब तक सारा काम समेटेंगे तब तक बच्चे लोग आ जाएंगे दावत से और फिर खाना हम लास्ट में बनाएंगे। अभी खाना की तो शुरुआत ही नहीं की है हमने। दोस्तों देखो, हमारे पति और सभी बच्चे चले गए हैं ननद के यहाँ। उनके यहाँ फंक्शन था गृह प्रवेश का, तो वहां चले गए हैं और मैं अकेली रह गई हूँ घर में, आत्मा की तरह भटक रही हूँ अपने ही घर में आत्मा की तरह। तो अभी ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, जो फील हो रहा है मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे घर में कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तो लग रहा है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है जीवन में, किसी चीज की मतलब चाह ही नहीं रह गई है। अकेले जैसे आत्मा भटकता है कहीं भी, तो वैसे मैं भी घर से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे भटक रही हूँ। और मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, उसे उलझन हो रही है मुझे अकेले घर में। तो ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में ना कुछ रह ही नहीं गया है। और सच बता रही दोस्तों, इस संसार में ना कोई अपने लिए जी ही नहीं रहा है, सब एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। अब देखो ना, अकेले में घर में हूँ, मुझे मेरा मन ही नहीं लग रहा है किसी काम में, और लगता है कि बस एकदम अकेलापन, खालीपन, सूना सा रह गया है। तो जीवन में ना पहले तो माँ बाप, भाई बहन के बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। फिर शादी के बाद ससुराल में अपने बच्चे और पति के बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। खुद के लिए हम नहीं जी रहे हैं, सच बता रहे, खुद के लिए कोई इंसान इस संसार में कोई जी ही नहीं रहा है। सब एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए कमा रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अपने लिए हम कुछ कर ही नहीं, क्योंकि अगर हम अकेले रहेंगे ना तो ना हम परिश्रम करेंगे, ना हम मेहनत करेंगे, और ना हम मतलब हमारा किसी चीज में मन नहीं लगेगा। हम नहीं रह जाएंगे, मतलब कुछ नहीं रह जाएंगे हमारा, मतलब कि ना, जैसे ना वैसे होता है। तो अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई जीवन में ना अकेले रहना बहुत मुश्किल है, और घर परिवार, बाल बच्चे, रिश्तेदार, जो भी कुछ अपना परिवार है उसके बिना जीना मतलब कोई जीना नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं अकेले करूँ तो क्या करूँ। ये बोतल का पानी खाली था तो यही कर रही थी कब से। घर का पानी खत्म हो रहा था तो पानी टंकी में लगा दिए थे, और टंकी में लगाने के बाद हमने पूरा बॉटल वगैरह भर लिया है और इधर भी अब भर रहे हैं। तो बाथरूम के अंदर एक बड़ा सा नीला ड्रम रखा है तो उसको भर दिया है, बाकी के जो छोटे छोटे बर्तन थे इनको भी भर दिया है। अब इनको भरने के बाद पानी भी ठंडा ठंडा सा, इतना सारा काम अभी लगातार कर रहे हैं ना, तो गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो मन कर रहा था कि ठंडा सा पानी मिल जाए जिससे हम नहा ले। नहाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, पूरा ठंडा पानी भर दिया। और ये पानी जो वाटर कूलर का था 2-3 दिन से भरा हुआ था, इसको मतलब ये खत्म ही नहीं होता। हम ऐसे ही भर लेते हैं कि बाई चांस लाइट चली जाए या फिर पानी गंदा हो जाए, कोई बच्चा कर दे, तो ये हमें वक्त पे काम आ जाएगा, इसलिए उसको रखे थे। फिर दोबारा से उसको भी ताज़ा कर दिया, और जो बच्चों का यूनिफॉर्म रखे थे हम भिगो करके, इनको भी फटाफट से धो दिया है। पानी भी सारा भर गया और अब लगभग सारा काम निपट गया। सीढ़ी भी हमने धो दिया है, ऊपर से पूरी सीढ़ी को हमने धोया है। कैमरा ऑफ कर दिए थे, वहां तक वीडियो नहीं बन रही थी,
तो पूरी सीढ़ी को धो दिया है और यहाँ बाथरूम के पास धो दिया है, घर में भी धो दिया, लेकिन घर को धोने के बाद अभी हम घर में पोछा मारेंगे। पोछा इसलिए मारना है क्योंकि पूरा घर अभी बहुत गंदा हो गया। सुबह से तो ठीक-ठाक था, लेकिन रात में घर गंदा हो गया। लोगों के घर दिन में गंदे होते हैं, हमारे घर रात में गंदे होते हैं। घर रात में इसलिए कि अभी क्या स्थिति थी घर की, थोड़ी देर पहले देखा ही था आप लोगों ने। और सब्जी ले आके रख दिए थे, तो सब्जी को फ्रिज तक नहीं रखा था क्योंकि इन सबको तैयार करवाने में पूरा टाइम निकल गया था। सभी बच्चों को तैयार करवा रहे थे, किसी का ऐसे कमर से लूज आ रहा था। सभी बच्चों का रेडीमेड कपड़े जो ले आते हैं ना, उनमें क्या रहता है कि कहीं न कहीं से लूज थोड़ा बहुत आ जाता है, तो उसको ठीक करना पड़ता है, खुद से फिटिंग करनी पड़ती है। और आवाज़ हमारी थोड़ी बदली लगी होगी आप सभी को। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसीलिए कल की वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। सब्सक्राइब